लगातार मेहनत करने से ही कामयाबी मिलती है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है बच्चों। तो आइए सबसे पहले आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एम चौहान स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो परसेंटेज की एक्सरसाइज चली है उसका जो सवाल नंबर है वो 49 है। लेकिन उससे पहले मैं एक पॉइंट को क्लियर कर देता हूँ, हालांकि मैंने इसके बारे में बताया था थोड़ा सा। प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% होती है और ये 100% बिल्कुल बीच में होता है, मिडिल में होता है। अगर हम वृद्धि कहेंगे तो वृद्धि 100% में जुड़ेगी और कमी 100% से घटेगी। अगर मैं आपसे कह दूँ एक वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई, 10% की वृद्धि हुई, तो आप वृद्धि को 100% में जोड़ दो, यानी वस्तु 110% हो गई। कोई दिक्कत? कितनी हो गई? 110% हो गई। अगर मैं कह दूँ 10% की कमी, तो 10% की कमी को 100% से घटा देंगे तो 90% बची। अगर मैं कह दूँ 20% की वृद्धि 100% में जोड़ेगी 120% हो जाएगा। अगर मैं कह दूँ 20% की कमी तो ये 80% रह जाएगी। कोई दिक्कत? तो आप मेरे साथ साथ में बोलेंगे। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको बोलना है प्लीज़। आप मन में बोले या ज़ोर से बोले, लेकिन बोलना आपको ज़रूर है। 10% की वृद्धि तो आप कह दो 110%, 10% की कमी 90%, 20% की वृद्धि 120%। वृद्धि कहूँ तो जोड़ दो, कमी कहूँ तो घटा दो। 20% की कमी 80%, 30% की वृद्धि 130%, 30% की कमी 70%, 40% की वृद्धि 140%, 40% की कमी 60%, 50% की वृद्धि 150%, 50% की कमी 50% रह गया, है ना। उसी प्रकार लाभ कहूँ तो 100% में जुड़ेगा, हानि को 100% से घटा देंगे। लाभ को 100% में जोड़ेंगे, हानि को 100% से घटा देंगे। एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेच दिया, 20% के लाभ पर बेचा, 20% का लाभ यानी 120% में बेचा, 20% की यानी 80%, 30% का लाभ 130%, 30% की यानी 70%। तो शायद आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब मैं बात करने वाला हूँ सवाल नंबर 49 की एक्सरसाइज में। चलिए बच्चों, मैं 49 की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखा एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है। ध्यान से सुनो, कोई संख्या, सबसे पहले आप मेरे एग्जाम्पल्स को, मेरी बात को ध्यान से सुना करो, क्वेश्चंस अपने आप ही हो जाएंगे। और आपको लॉजिक से मैं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, लॉजिक से पढ़ लो, बहुत ही आसान रहेगा मैथ्स आपके लिए। आप एक बात बताओ, मान लो आप हैं और एक आपके भैया हैं। आपके भैया आपसे 2 साल बड़े हैं। मैं इस बात को दूसरे तरीके से भी कह सकता हूँ, या तो मैं कह सकता हूँ आपके भैया आपसे 2 साल बड़े हैं, या मैं कह सकता हूँ आप 2 साल छोटे हैं, या तुम्हें 2 साल बड़े या आप 2 साल छोटे। फिर आप एक बात बताओ, अंतर देखियो जरा कितने का, अंतर भी तो 2 ही साल का आएगा। नहीं आ रहा है समझ में? फिर से सुनो, आपकी उम्र 20 साल है, आपके भैया की उम्र 22 साल है। मैं कह सकता हूँ आपके भैया आपसे 2 साल बड़े हैं, या कह सकता हूँ आप अपने भैया से 2 साल छोटे हैं। तो 22 में और 20 में अंतर देखो कितने का है, 2 का ही तो। यानी जहाँ पे बड़े और छोटे की बात करेगा वहाँ पे हम उसको अंतर ही समझ लेंगे। दूसरी तरीके से समझो, अगर आपके पास 100 रुपये हैं और मेरे पास 130 रुपये हैं, मैं इस बात को कैसे कैसे बोल सकता हूँ? मैं कह सकता हूँ हम मेरे पास 30 रुपये अधिक है, या कह सकते हो आपके पास 30 रुपये कम है। अब यहाँ पे 130 में से और 100 में देखियो अंतर। एक बार फिर से समझो, मैं कह दूँ अगर मेरे पास, ये तो मैं हूँ, मेरे पास 130 रुपये हैं, ये आप हैं, आपके पास 100 रुपये हैं। मैं कह सकता हूँ मेरे पास 30 रुपये अधिक है, या मैं कह सकता हूँ आपके पास 30 रुपये कम है। अंतर देखो कितने का? 30 का। यानी कम और अधिक की बात करेगा तब भी हम उसको अंतर ही समझेंगे। मैं अगर अधिक की बात करूँगा तब भी आप अंतर समझो, कम की बात करूँगा तब भी आप अंतर ही समझो। मैं बात करने वाला क्वेश्चन नंबर 49 की। 49 को देख लो। एक संख्या, अब हमें तो पता नहीं संख्या कितनी थी, तो मान लो दोस्तों
जिस चीज़ का हमें नहीं पता होता है मैं उसको 100% मान लेता हूँ, ये तो ही संख्या। फिर कह रहा अपना 20%, लो जी मैंने लिख दिया 20%। कह रहा 40 अधिक है, यहाँ पे 40 अधिक का है, चाहे वो अधिक कह दे चाहे वो कम कह दे, उसको हम क्या समझेंगे, अंतर समझेंगे। यानी अंतर कितने का दिया, 40 का, कोई दिक्कत। अधिक कह दे चाहे वो कम कह दे, कम और अधिक को आप अंतर लिख लो, यानी ये 40 अंतर है। अब हमें एक लॉजिक का पता है, जो वैल्यू डिजिट में होगी वही वैल्यू परसेंट में लाएंगे। जब हमारे पास अंतर है डिजिट में तो अंतर ही लाएंगे परसेंट में भी। ये 100% और ये 20%, अंतर देखो कितने का, 80% का हुआ अंतर। अगर मैं अंतर को परसेंट में देख लूँ 80% का, अंतर में अंतर को डिजिट में देखूँ 40 का, अंतर बराबर अंतर, यूनिट समान। हमसे कह रहा है वह संख्या बता दो, यानी 100% की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। जब 80% बराबर 40 तो 100% बराबर कितना, 40/80 गुणा 100। जो यहाँ पे है इसको सेम लिख लो यहीं पे नीचे ही। अब 40 तो मैंने लिख लिया, 40 के सामने क्या है 80, जो सामने था वो बटे में आ जाएगा और गुणा 100। काट दो, 40 ही कम 40, 40 दूनी 80। अब इस 2 से 100 को काट दो कितनी बार, 50 बार। 50 की 1 में गुणा करेंगे आप कितना आएगा, 50 ही आएगा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। अगर वो कहता इस संख्या का 60% बताओ, तो आप यहाँ पे 60 की वैल्यू निकालते। ठीक है, सवाल नंबर 50 को देखते हैं। इसमें लिखा कि एक संख्या में उसके 37.5% की वृद्धि करने पर 33 प्राप्त होता है। यानी कोई संख्या उसमें 37.5% की वृद्धि करी, पहले तो वृद्धि को 100% में जोड़ेंगे। ठीक है भाई, 37.5 जोड़ दो 100% में, 37.5% जोड़ दो, ये हो जाएगा 137.5, यानी 137.5%, इतना हो गया। ठीक है, 33 प्राप्त होता है, यानी बराबर 33, कोई दिक्कत। यानी यहाँ पे प्राप्त इतना और यहाँ पे प्राप्त इतना, तो आप कह सकते हैं परसेंट में प्राप्त इतना, डिजिट में प्राप्त इतना, प्राप्त बराबर प्राप्त, यूनिट समान, तब आपने बराबर का निशान लगाया। अब उसने आपसे कहा है कि वह संख्या बता दो, क्या बोला है, आपसे कहा कि वह संख्या बता दो, यानी 100% की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। आप मुझे एक बात बता दो, जब 137.5% बराबर 33 तो 100% बराबर कितना, आप यहाँ पे कह सकते हैं 33/137.5 और गुणा के 100। अब एक बात बताओ, यहाँ पे दशमलव है और बटे का मतलब भाग। भाग में क्या होता है, जीरो बढ़ जाएगी, गुणा में जीरो कटेगी, भाग में जीरो बढ़ेगी। दशमलव के राइट में कितने अंक है, 1, तो 1 दशमलव काट के ऊपर 10। भाई ऊपर से काटेंगे नीचे जीरो, नीचे से काटेंगे ऊपर जीरो, भाग में जीरो ऐसे बढ़ेगी, ये ऊपर भी बढ़ सकते हैं नीचे से भी। लेकिन अगर गुणा होता है वहाँ पे जीरो बस कटेगी। काटियो भाई, 11 या 33, 11 कम 11 बचा 2 हुआ 27, 11 दूनी 22 बचे 5 उतार लो 5, 11 पंजे 55। अब ये 125, क्या कोई ऐसी संख्या जो इनको काट रही हो, बिल्कुल 25 काट रही, 25 चौका 100 और ये 25 पंजे 125। अब ये 5 ये 10 यहाँ पे भी कट रहा है, 5 दूनी 10। अब 3 की 4 की 2 की आपस में गुणा करेंगे, 3 चौक बताओ, 3 चौक 12 और 12 दूनी 24, 24 ही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन देख लो। सवाल नंबर यहाँ पे 51 है। एक संख्या में उस संख्या के 27.5%, एक संख्या में उस संख्या का 27.5% घटाने पर 87 प्राप्त होता है, तो वह संख्या कितनी है? आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे 27.5% को मैं जोड़ूंगा या घटाऊंगा? घटेगा भाई, यहाँ पे ऑलरेडी साफ साफ लिखा है। 27.5% घटा दो। जब आप 100% में से 27.5% घटाएंगे, आप मुझे बता दो जरा कितना बचेगा, बोलो बोलो बच्चों, कितना बचेगा? यहाँ पे बचेगा 72%, 72.5% बचेगा। यानी 100% में से 27.5% तो घटा दिया, इतना बचा, परसेंट में तो इतना बचा और वहाँ पे 87 बचा। यानी यहाँ पे तो इतना प्राप्त
और यहाँ पे परसेंट में इतना प्राप्त बराबर प्राप्त, यूनिट समान कर दी मैंने, कोई दिक्कत नहीं। उसने कहा वह संख्या बता दो, यानी हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। जब 72.5% बराबर 87, तो 100% बराबर कितना, 87/72 गुणा 100, 87/72, 87/72 और गुणा में 100। मुझे एक बात बताओ, एक दशमलव काट के ऊपर 10 लिख दो, ठीक है। अच्छा, क्या कोई ऐसी संख्या जो इनको काट दे? बिल्कुल, 29 से कट रहा है। 29 या 87, 29 दूनी 58, और यहाँ पे कितना बचा, 14 हो जाएगा। 29 पंजे 145, ठीक है। 29 से 3 बार कटा और ये 25 बार कटा। अब 25 से 100 को भी तो काट सकता हूँ। 25 चौका 100, 4 बार कटा। 3 चौक 12 और 12 दिशा में 120, कितना आ जाएगा, 120 आपका आंसर आ जाएगा, यानी वह संख्या 120 है। सवाल नंबर 52 लिखा, किसी संख्या का 37.5% यदि 900 हो। यदि का मतलब क्या लिखेंगे, बराबर, यानी 37.5% बराबर कितना, 900। उस संख्या का 62.5% बताओ, यानी 62.5% की वैल्यू बतानी है आपको, 100 की नहीं। लिखो पहले 37.5% बराबर 900 लिख दो। मैं लिख सकता हूँ 37.5, यानी 37.5 भी लिख सकता हूँ। 37.5% बराबर 900, यदि का मतलब बराबर। अगर वो कहता कि संख्या बता दो तो मैं 100% की वैल्यू निकालता, तो मैं यहाँ पे 100% बराबर लिखता। लेकिन फिलहाल उसने कहा 62.5% बताओ, यानी 62.5% की मैं वैल्यू निकालूंगा। दोस्तों, जब 37.5% बराबर 900, तो 62.5% बराबर कितना, आप कह दो 900 बटे जो सामने था नीचे आ जाएगा 87.5, और गुणा जो यहाँ पे लिखा है वो यहाँ पे लिखा जाए गुणा में 62.5। एक बात मुझे बताओ ज़रा, एक अंक पे दशमलव, यानी दशमलव के राइट में एक अंक, यहाँ पे भी दशमलव के राइट में एक अंक। जब एक अंक पे दशमलव है तो एक दशमलव से एक दशमलव खत्म हो जाएगी। किसी वजह से अगर यहाँ पे इसके आखिर में और कुछ होता, एक संख्या और होती, यानी 62.55 अगर होता और यहाँ पे ऐसे ही होता, तो यहाँ पे 2 अंकों पे दशमलव होती, यहाँ पे एक अंक पे, तो मैं यहाँ पे 1 0 लगा के और 2 अंकों पे यानी बराबर अंकों पे दशमलव कर लेता। फिर 2 दशमलव से 2 दशमलव कट जाती, ठीक है। 2 अंकों पे दशमलव, 2 अंकों पे दशमलव, ठीक है। दोबारा से समझो, अगर यहाँ पे ऐसा लिखा है भाई 100 गुणा 0.55, नीचे होता 1000 गुणा 0.6, तो बच्चों यहाँ पे मैं दशमलव से दशमलव नहीं काट सकता। भी क्या करूँगा, यहाँ पे दशमलव के राइट में 2 अंक है, यहाँ पे दशमलव के राइट में 1 अंक है, तो मैंने 0 बढ़ा ली। अब यहाँ पे भी 2 अंक पे, यहाँ पे भी 2 अंक में, अब दशमलव से दशमलव कटेगी। ऊपर क्या रहेगा, 100 गुणा 55, नीचे रहेगा 1000 गुणा 60। अब इसको कैलकुलेट हम कर सकते हैं आराम से। चलो, क्या कोई ऐसी संख्या जो इनको काट दें? बिल्कुल, 25 से कटेगा, 25 से 25 ही बार कटेगा, क्योंकि ये 25 का वर्ग है। अब इसको देखियो, 25 या 75, कितना बचा, और 25 पंजे 125, कितनी बार कटेगा भाई, 25 या 75 और 25 पंजे 125, बिल्कुल कट रहा है। हाँ, अब देखना बच्चों, यहाँ पे कितनी बार कट रहा है, 5 पंजे 25 और 5 सते 35। भाई यहाँ पे ये 37.5 है, 87 गलती से लिखा गया था, ये 37.5 है, यानी 900 बटे 37.5 और गुणा 62.5। 1 दशमलव से 1 दशमलव काट दो। अब 25 से कटेगा 25 बार, 25 से काट दो, 25 दूनी 50, बचे 12, 25 पंजे 125। अब ये 25 से काट दो, ध्यान से देख लो, दोबारा से मैं इसको कैलकुलेट कर दूँ। सॉरी, गलती होती रहती है बच्चों कैलकुलेशन में, ध्यान मेरा उधर चला गया था। इस सवाल को ज़रा यहाँ पे समझेंगे आप लोग। देखो बच्चों, हमारा ये क्वेश्चन था भाई, ध्यान इधर उधर हो जाता है तो थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। चलो, 37.5% बराबर 900, 62.5% बराबर कितना, तो मैं कह दूंगा 900 बटे 37.5, यानी 900 के सामने जो सामने था वो बटे में आ गया, और गुणा 62.5%, ठीक है।
अब 1 दशमलव से 1 दशमलव कटेगी, 25 से मैं काट दूंगा, 25 दूनी 50, बचे 12, उतार लो 5, हुआ 125, 25 पंजे 125, इसको काटियो 25 ही कम 25, कितना बचा 12, ठीक है, उतार लो 5, 25 पंजे 125, 15 से 90 को काट लो, 900 को काट लो, 15 छिक 90, 1 जीरो बची थी, उतार लो, ठीक है। अब 60 की 25 में गुणा करूँगा, 25 छिका 150 और 1 जीरो और उतार लो, कितना आ जाएगा 1500। यही आपका आंसर होगा। दोस्तों कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक हो जाती है उसके लिए सॉरी, आप लोग भी ध्यान रखा करो भाई। मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे कंसेप्ट यानी लॉजिक बता सकता हूँ, कैलकुलेशन तो जितनी मैं जानता हूँ इतनी ही आप लोग जानते हैं। सवाल नंबर 53 में लिखा है 1206 का 1/3। देखो ध्यान से, सवाल नंबर 53 को मैं एक बार आपसे दिखा दूँ। 1206 का 1/3 का मतलब गुणा, ठीक है। 1206 का 1/3 देख लो पहले कितना होता है, 134 का कितने परसेंट है। 1206 का मतलब गुणा 1/3, यानी पहले मैंने देखा इसका 1/3 कितना है, काटियो भाई 3 से, 3 चौक 12, उतार लो 0, 3 दूनी 6, 402 की 1 में गुणा करो, ये हुआ 402। यानी अब 1206 का 1/3, इसकी जगह आप क्या पढ़ेंगे 402, 402 134 का कितने परसेंट है, परसेंट में निकालना है तो आधार की जरूरत पड़ेगी। जिस संख्या के साथ का या से जुड़ेगा वही संख्या आधार बनेगी। आधार क्या बनेगा 134, ऊपर क्या लिखा जाएगा 402, कह रहा कितना परसेंट है तो गुणा 100 कर दो आप लोग। देखो भाई इससे कितनी बार कट रहा है, अगर मैं इसमें 3 की गुणा करूँ, 3 चौक 12, 3 3 और 1 10, 3 कम तो 4, बिल्कुल 3 बार ये पूरी बार कट गया 3 से, ठीक है। अगर मैं इसमें 3 की गुणा करूँ इतना ही तो आएगा, यानी 134 से कितनी बार कटा 3 बार भाई, कितनी बार कटा 3 बार, बिल्कुल सही बात है। अब आप 3 की 100 में गुणा कर दो, कितना आ जाएगा बच्चों 300%, यही आपका उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। सवाल नंबर 54 को आप लोग और देख लो। सवाल नंबर 54 देख लो, 25 का 4/5, 25 के 4/5 से 80 का 30% कितना अधिक है, कम और अधिक का मतलब अंतर। 25 गुना 4/5 देखो कितना होता है, 25 का मतलब गुना 4/5, 80 का 30% का मतलब गुना 30% का मतलब 30/100 भी, लेकिन मैं 0.3 लिखूंगा, 10% को 0.1, 20% को 0.2, 30% को 0.3। कितना अधिक है, अधिक और कम का मतलब वो इन दोनों में अंतर पूछ रहा है। 5 से काटो कितनी बार 5 बार, 5 चौक कितना 20, 1 दशमलव से 1 जीरो 8 थे कितना 24। अब एक बात बताओ, ये तो है 20, ये है 24, ये 24 कितना ज़्यादा है 20 से, यानी अंतर कितना है इनमें, तो अंतर बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 4, जो कि आपका आंसर होगा। अगर वो कहता भाई कितना परसेंट अधिक है, मैं बोल देता ये जो 24 है ये 4 अधिक है, किससे 20 से, जिससे भी अधिक होता वही संख्या आधार बनती, तो फिर 20 आधार बनता, यानी 4 अधिक बटे 20 गुणा 100, जिससे भी अधिक होगा या जिससे भी कम होगा वही संख्या आधार बनती है। सवाल नंबर 55 को आप लोग देख लो जरा, लास्ट क्वेश्चन है आपका। P बराबर 6Q हो तो Q P से कितने प्रतिशत कम है। P बराबर 6Q, देखो बच्चों ध्यान से, P बराबर 6Q। अब मैं इस Q को बटे में ला सकता हूँ P के, बिल्कुल ये हो जाएगा P बटे Q बराबर 6/1, क्या हो जाएगा 6/1। तो P की वैल्यू कितनी 6, Q की वैल्यू कितनी 1। हमें बताना है कम, मैं इसको दोबारा से लिख लेता हूँ यहाँ पे, मैं इसको कह सकता हूँ P के पास कितने रुपए हैं 6 रुपये, Q के पास कितने रुपए 1 रुपया। भाई देखो ध्यान से, Q यहाँ पे बटे में चला गया, P बटे Q बराबर 6 था, बटे में 1 हम मान सकते हैं, जहाँ पे कुछ नहीं लिखा बटे में 1 मान सकते हैं। P के पास कितने रुपए है 6 रुपये, Q के पास कितने रुपए 1 रुपया। तो मैंने इस बात को यहाँ पे लिख लिया ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। P के पास 6 रुपये, Q के पास 1 रुपया, उसने कहा Q के पास कितने परसेंट कम है, यानी P के पास 6 रुपये, Q के पास 1 रुपये, मुझे क्या निकालना है कम, वो भी प्रतिशत में। तो Q के पास 5 रुपये कम है, कम और अधिक का मतलब अंतर। भाई P के पास 6 रुपये थे, Q के पास 1 रुपया, Q के पास कितने रुपए कम है 5 रुपये कम है, किससे कम है P से।
जिससे भी कम होगा वही संख्या आधार बनेगी। p से कम था तो p की वैल्यू आधार बनेगी। कह रहा कितना परसेंट है तो गुणा 100 कर दो बच्चों। 2 से काट दूंगा, 2 से गया 50 बार, 2 से गया 3 बार, 5 पंजे 25 यानी 250/3। आप 250 को 3 से भाग कर दे, 3 अठे 24, 3 तिया 9 यानी 83 सही 1/3% आपका आंसर होगा। दोस्तों मैं भी अपना पूरा प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग भी प्रयास करो। प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए करो। धन्यवाद।